मेरी पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड हैं। बोला नहीं तो हो जाएगा मेरठ जैसा कांड। बड़े बेटे की भी करवा दी थी हत्या। मेरठ के ड्रम कांड के बाद ग्वालियर में एक पति को अपनी हत्या का डर सताने लगा है। अमित कुमार सेन नाम के युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी के कई बॉयफ्रेंड हैं और वो एक के साथ लिव इन में इस वक्त रह रही है। जब अमित ने इसका विरोध किया तो पत्नी के बॉयफ्रेंड ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। पत्नी ने छोड़ा घर, बॉयफ्रेंड के साथ रह रही। फिलहाल वो राहुल बाथम नाम के व्यक्ति के साथ इन दिनों लिव इन में रह रही है और छोटे बेटे को भी अपने साथ ले गई है। अमित का आरोप है कि पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर बड़े बेटे हर्ष की हत्या करवा दी थी। कुमार सेन है, लक्ष्मी कॉलोनी गेट के सामने रहता हूँ किराए से। क्या समस्या? समस्या ये आई है, मेरी वाइफ किसी राहुल बाथम के साथ अवैध संबंध में बिना तलाक के रह रही है और मेरे बच्चे की हत्या की गई है। मुझे इन लोगों से इंसाफ चाहिए। एक छोड़ दो तीन बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं। लड़के का नाम राहुल बाथम है। वो मुझे पर्सनल धमकियाँ भी देता है, अलग अलग नंबर से फ़ोन भी आते हैं। और मैं कई बार मैंने एसपी साहब के यहाँ जनागंज थाने में ऐसी जगह मैं आवेदन लगाए भी हैं तो कोई वो निकला इंसेंस। पुलिस ने नहीं सुनी बात, सीएम से लगाई गुहार। अमित ने पुलिस से कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परेशान होकर वो ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गए। उन्होंने सीएम से सुरक्षा की गुहार लगाई है और कहा है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मेरठ के ड्रम कांड की तरह उनकी भी हत्या करवाई जा सकती है। वो थाने पर उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वो थाने पर उपस्थित अपनी कोई समस्या बताता है तो उसमें जांच का वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और यदि पूर्व में इसने आवेदन दिए हैं तो उन पर जांच की गई होगी। इस संबंध में जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का क्या कहना? वहीं इस पूरे मामले में जानकगंज थाना प्रभारी का कहना है कि अमित थाने पर कोई शिकायत लेकर नहीं पहुंचा। पुलिस ने कहा कि अगर उसने पहले कोई आवेदन दिया होगा तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं अमित का कहना है कि उसने कई बार पुलिस से मदद मांगी लेकिन कोई भी सुनवाई और कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरठ ड्रम कांड के बाद वो पति सदमे में हैं जिनकी पत्नियों का इश्क शादी के बाद भी जारी है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से सामने आया है जहां पत्नी पीड़ित पति ने सीएम से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला ये है, ग्वालियर जनागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले अमित सेन की पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड है, ऐसा आरोप उसके पति अमित सेन ने लगाया है। और इस पूरे मामले को लेकर जब वो पुलिस के पास पहुंचे हैं तो पुलिस ने जब उनकी सुनवाई नहीं की तो ग्वालियर के सबसे जो प्रसिद्ध व्यस्तम इलाका है ग्वालियर का फूलबाग चौराहा, वहां वो धरने पर बैठ गए और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से न्याय की गुहार लगाई है। अमित का ऐसा कहना है कि उसकी हत्या हो सकती है, ऐसी उसको आशंका है। दरअसल अमित की जो पत्नी है उसके 4 बॉयफ्रेंड हैं और जिसमें सबसे चौथा जो बॉयफ्रेंड है इस समय वो उसकी पत्नी उसके साथ लिव इन में रह रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगातार जो पत्नी पीड़ित पति है अमित पुलिस के दरवाजे पर चक्कर तो काट रहा है लेकिन उसे पुलिस के दरवाजे से न्याय नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस का कहना ये है कि अमित की ओर से अब तक उनके पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है। अगर अमित अपनी ओर से शिकायत देते हैं तो इस पूरे मामले में वो जांच करेंगे और कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा पत्नी पीड़ित पति ने एक गंभीर आरोप अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड पे ये भी लगाया है कि उसके बड़े बेटे की हत्या उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कर दी है और अब वो अपने छोटे बेटे को भी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के घर रह रही है। इन सब के बीच तमाम सवाल ये हैं कि जिस पति के साथ इस कलयुगी पत्नी ने 7 फेरे लिए, अब उसी को छोड़कर दूसरे के साथ अवैध संबंध क्यों है और पति को मारने की धमकी क्यों दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।